नए पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। मैंने जहाँ से आपके क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1.4 की एक्सरसाइज जो आपकी इससे चली उसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, अगर a का a में भाग b से दें और b में भाग a से दें, दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। फर्स्ट है आपका a बराबर -15 और b बराबर आपके 3। सेकंड है आपका a बराबर 36 और b बराबर 6। और थर्ड है आपका a बराबर 50 और b बराबर -5। फोर्थ है आपका a बराबर -72 और v बराबर -6। ठीक, ये है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। मैंने जल्दी में लिख दिया, लेकिन यहाँ जब करूँगा जब अच्छे से देखो इनमें लिखना a की जगह पर -15, ठीक है, b की जगह पर 3 नॉट इक्वल टू b की जगह पर 3 a की जगह पर -15। अब मुझे एक बात बताओ, 3 से भाग इसमें तो जा रहा है, 3 5 15 माइनस के, इसमें नहीं जा रहा है तो इसे ऐसे छोड़ देंगे। तो ये तो वेरीफाई हो गया, ठीक है, क्योंकि बराबर नहीं। सेकंड क्वेश्चन, a की जगह पर रखेंगे 36, तो 36 a बराबर कितना है 36 और b बराबर कितना है 6। a की जगह पर 36/6 नॉट इक्वल टू 6/36। इससे ये कट जाएगा 6 और इससे काटेंगे तो 1/6। क्योंकि देखो 6 का भाग चल जाएगा लेकिन 36 का नहीं जाएगा, तो 6 गुण 6 और 6 से 36, मतलब 6 का भाग 1 में जाएगा और 6 का 36 में चला जाएगा, तो ये अब 1 जाएगा। तो ये भी वेरीफाई हो गया आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड क्या आपका ये a बराबर 50 और b बराबर -5। तो ये हो जाएगा 50/-5 और -5/15। ये तो कट जाएगा आपका 10 बार माइनस के। अब इसे देखिए 5 एकम 5 और ये आपका 10 बार, तो ये भी आपका नॉट इक्वल टू है। ठीक है, चलिए आपका एक क्वेश्चन रहेगा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, a की जगह पर कितना है -72 और b की जगह पर -6। ये हो जाएगा -72/6 माइनस की और -6/-72। देखो माइनस से माइनस से दोनों में कट रहेंगे। 6 से इसमें 12 बार भाग जा रहा है, ठीक है, लेकिन 6 से इसमें भाग जा रहा है तो ये 1/12, तो ये भी आपका करेक्ट है। बस हमें वेरीफाई तो कर लेते हैं, सेम नहीं आना चाहिए दोनों आंसर। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये कह रहा है a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ये है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू 48, b बराबर आपके 4 और c बराबर -2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, a बराबर -20, b बराबर -5 और c बराबर आपका 4। नहीं, इनको इसमें रखो, a की जगह पर कितना रखेंगे 48 डिवाइडेड b की जगह पर 4 और यहाँ -2। अगर मैंने ये करा दिए तो मुझे ध्यान नहीं है, अगर नहीं कराएं तो आप देख लेना। ठीक है, a की जगह पर 48 डिवाइडेड बाई b की जगह पर c की जगह ये वैल्यू रख दी हमने इसमें, नॉट इक्वल टू ऐसे ही इसमें रखो, इधर भी यही रखनी है, वो अलग सवाल है। तो ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 4 प्लस a की वैल्यू 48 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, यह आ जाएगा 48 डिवाइडेड 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, इधर 4 से भाग देंगे कितना आएगा 12, इधर 2 से भाग देंगे तो -24।
2 से कट जाएगा, प्लस के 24 बार, ये आएगा माइनस के 12, ये तो बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हटा दो इसे, बस इसमें तो रखने, इसको रखो इसमें। माइनस के 20 डिवाइडेड बाई बी की जगह पे -5 और सी की जगह पे प्लस के 4 नॉट इक्वल टू ए की जगह पर माइनस के 20 डिवाइडेड बाई माइनस के 5, ठीक है, प्लस ए की जगह पर माइनस के 20 और डिवाइडेड बाई सी की जगह पर आपका 4। यह आ जाएगा माइनस के 20 अपॉन -5 में से 4 जाएगा तो माइनस के 1 बराबर, इधर माइनस से माइनस से भाग में कट जाती है, लिख दो माइनस के 20 अपॉन माइनस के 5 प्लस ये भी आपका माइनस के 20 अपॉन 4, माइनस से माइनस कट जाएगी, इधर तो आपका 20 आ गया, माइनस से माइनस कटेंगे 5 से ये 4 बार कट गया और 4 से ये माइनस के 5 बार कट गया, तो ये माइनस आ जाएगी माइनस के 5 और ये आपका तो ये आ जाएगा 20 नॉट इक्वल टू माइनस के 5, 5 में स्टार जाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन एलिवेटर इज ए 25 मीटर बिलो। अब देखिए मान लीजिए ये आपका कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये वाला अगर कोई एलिवेटर इससे नीचे है तो इसकी जगह कितनी है 25 मीटर और वो ग्राउंड से कितना ऊपर जाना चाह रहा है 50 मीटर। ये आपका एबव है, ये आपका ग्राउंड हो जाएगा, ये आपका बिलो हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसका टोटल डिस्टेंस हमें पता चल जाए तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एलिवेटर इज 25 बिलो द ग्राउंड लेवल एंड इट्स असेंड एट द 5 मीटर पर मिनट, और ये 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय इट्स टू रीच 50 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो सबसे पहले एलिवेटर इज बिलो द ग्राउंड, आपका कितना है 25 मीटर, ठीक है। एलिवेटर इज अबव द ग्राउंड 50 मीटर, ठीक है। उससे भी ऊपर कितना जाना चाहता है 50 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस निकालो इसका, ठीक है। 50 मीटर हो गया, अबव के लिए 50 मीटर और बिलो के लिए 25। कहाँ से, ग्राउंड से, ये सब बात है, ग्राउंड यहाँ से नाप रहे हैं 25, यहाँ से नाप रहे हैं 50, ऐसा नहीं है कि यहीं से 25 है तो यहाँ से 50 है, यहाँ से 50 है। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन बिलो एंड एबव, ठीक है। नीचे और ऊपर का टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 25 प्लस के 50 इक्वल टू आपके 75 मीटर, ठीक है। अब उसका इंक्रीज रेट क्या है, एलिवेटर ascend in 1 minute 5 मीटर, ठीक है। देन तब एलिवेटर कंप्लीट टोटल डिस्टेंस बराबर, तो ये आपका हो जाएगा एलिवेटर कवर्ड टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ब्लू टू एलिवेटर कवर टोटल डिस्टेंस इन टाइम, टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस टाइम टेकन बाई इसके द्वारा एलिवेटर का, तो कितना आपका 75/5, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट आपका टोटल आ जाएगा। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ ए रूम एट मिडनाइट, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। चलो मैं मिटा के ऊपर लिख देता हूँ। देखिए टेम्परेचर ऑफ रूम एट मिडनाइट इज -4 डिग्री सेंटीग्रेड, द रूम टेम्परेचर इंक्रीज द रेट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ 4 AM एंड 12 नून, ठीक है। अब मान लीजिए ये टेम्परेचर यहाँ से नाप रहे हैं, इसमें इस जगह पर वो -4 है और ऊपर की उसकी पता नहीं है। अब वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इसमें शब्द दिया गया है इंक्रीज, ठीक है। अब वो प्लस के 2 डिग्री के हिसाब से कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है यानी कि पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, वही बराबर के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टेम्परेचर ऑफ रूम एट मिडनाइट -4 डिग्री सेंट, ठीक है। अब इंक्रीज रेट क्या है, टेम्परेचर increase in 1 hour 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 2 घंटे में, 1 घंटे में 2 डिग्री बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें पहली चीज तो पूछिए फाइंड द टेम्परेचर एट 4 AM, तो टोटल आवर फ्रॉम मिडनाइट टू 4 AM, ठीक है। देखिए रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक कितने घंटे हो गए आपके, कितने घंटे हो गए 4 AM, इसे मिटा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो रात के 12 से सुबह के 4 बजे कितने हो गए 4 आवर, ठीक है, 4 आवर हो गए। तो टेम्परेचर ऑफ द रूम एट 4 AM, ठीक है, 4 आवर इंटू 2, 1 घंटे में जब वो 2 डिग्री बढ़ रहा है तो 4 घंटे में कितना बढ़ेगा 8 डिग्री बढ़ेगा। अब पहले से वो कितना नीचे था 4 डिग्री, ठीक है। भाई हाँ 4 घंटे हो गए ना, 4 घंटे में वो माइनस से चल रहा है, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें से 4 माइनस और हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 - 4 = 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि देखिए वो माइनस से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है।
चलो इसे ऐसे 8 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या है, हमारा टेम्परेचर माइनस भी तो होगा, माइनस के 4 डिग्री से बढ़ना स्टार्टिंग किया है उसने। तो टेम्परेचर at 4 am is equal to 8 minus 4 is equal to 10 के 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 बजे उसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका, क्या मैं ऐसे करता हूँ, टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 4 आवर, ठीक है। तो वो तो आपका 8 डिग्री हो गया, लेकिन 4 बजे तक हो रहे हैं आपके 4 घंटे, तो 4 घंटे का तो 8 डिग्री हो जाएगा, लेकिन बढ़ना स्टार्ट कहाँ से किया है, -4 से। तो -4 और +4 इन टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपका कितना आएगा, +4 डिग्री। अब टोटल आवर फ्रॉम मिडनाइट टू 12 नून, तो कितने हो जाएंगे, 12 आवर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 12 आवर्स, 12 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द रूम एट 12 नून, तो हो जाएगा 24 माइनस के 4 इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी जब आपका घट जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन रह गया 6 से और कर लेते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं और इनकरेक्ट के लिए आपको 1 नंबर काटा जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले लिख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, रोहित आंसर ऑल द क्वेश्चन, रोहित टोटल सभी क्वेश्चनों के आंसर देता है, जितने भी क्वेश्चन है, चाहे गलत हो या सही हो, और उससे टोटल नंबर मिलते हैं आपके 30 नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ राहुल 30। ठीक है, उसने अटेम्प्ट तो सारे किए हैं, उसे टोटल नंबर आप उसको 30 मिलते हैं। ठीक है, जिसमें ही गॉट 10 करेक्ट आंसर, उसके 10 आंसर सही हैं। अब बताइए कि उसके गलत कितने, क्योंकि टोटल किए तो बचे कुछ कितने वो तो बताने। तो ही गॉट करेक्ट आंसर इक्वल टू 10। 10 आंसर उसके क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 10 आंसर उसके करेक्ट है। अब ये बताना है कि इनकरेक्ट कितने हैं, तो पहले तो हमें पता करनी होगी कि ये नंबर कितने में मिले। देखिए ये मिले आपको करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्वेश्चन इक्वल टू 30, दोनों को मिलाकर उसे 30 मिले। अब उसके 10 क्वेश्चन सही हैं, अब 10 क्वेश्चन सही हैं तो बचे क्या, इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो इनको आप x मान लो थोड़ी देर के लिए। टोटल कितने हो गए, 30 नंबर्स। ये क्या है, ये नंबर है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर है। ठीक है, ये आपके क्या है, नंबर्स। अब 10 क्वेश्चन के आपको कितने नंबर मिलेंगे, एक का कितने का सही है, एक सही होने पर कितने मिलते हैं, 5, तो ये आपके हो गए। ठीक है, तो 50 प्लस, और इसकी तो हमें पता ही नहीं है कुछ, 30, तो ये हो जाएगा 50, x बराबर हो जाएगा 30 माइनस
15। तो कितना बचा x बराबर माइनस के 20, क्योंकि माइनस के बचेंगे। अब माइनस का एक किसके लिए मिलता है, गलत के लिए, और 20 नंबर उसके कट गए तो 20 ही क्वेश्चन हो गए। तो टोटल राहुल अटेम्प्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन 20। ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलिए